पद्मनाभ्यं श्रीशं विश्वाधारं गगनशेषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे लक्ष्मीनारायण देवताभ्यं मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गणध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय यत्नो हरिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज माघ मास की खटतिला एकादशी है। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक में जो है मनुष्य ब्रह्महत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वो कौन सा दान और पुण्य है जिससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा कर मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों को कल्याण होगा। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, अभिमान त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे, उपले आदि बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादेव श्री भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करके श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप दीप से नैवेद्य से भगवान के पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। भगवान कृष्ण का पूजन करने पैठ, नारियल, सीताफल तथा सुपारी सहित पूजन करके पैठा, नारियल, सीताफल, अनेक प्रकार के भगवान के जो भी नैवेद्य हैं उसको अर्पण करें। और आप दोनों दीनों को भी शरण लेने वाले तथा संसार सागर में फंसे प्राणियों को उद्धार करने वाले हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदगुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्ध को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्याम गौ तिल पात्र देना ही उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने ही तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्षों स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन और तिलों का दान खटतिला एकादशी को करना चाहिए। इसलिए खटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न पूछा था। भगवान ने खटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मनुष्य मृत्युलोक में यानी एक ब्राह्मण रहती थी। वो सदैव ही व्रत क्रिया करती थी। एक समय वो मास तक व्रत करती रही और इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। जब तक वो अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन का तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आज से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोग तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर वो भिखारी बनकर मैं मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी का शरीर त्याग कर जब स्वर्गलोक को आई तो मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि या सामग्री से शून्य पाया। तब वो मेरे पास आकर बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत पूजा किया, फिर भी मेरे घर अन्न से शून्य है, क्यों है? मैंने कहा, पहले तुमने अपने घर जाओ और देव स्त्रियाँ तुम्हारे देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तभी तुम द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और उन्हें द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे पहले, देव स्त्रियाँ जब बोली मैं आपको देखने आई हूँ तो सबसे पहले खटतिला एकादशी का महात्म कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने खटतिला एकादशी का महात्म सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोला तो देवंगनाओं ने देखा कि वो तो ना तो गंधर्वी है ना ही आसुरी, वरन पहले जैसी ही है। फिर उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों की कथा अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई और वो उसका घर अन्न आदि से कामगिरी से भरपूर हो गया। भगवान कहते हैं, मनुष्यों को खटतिला एकादशी के व्रत में लोभ ना करके तिलादि का दान अवश्य करना चाहिए।
इससे दुर्भाग्य दरिद्रता पाप नष्ट होता है और वो मोक्ष को प्राप्त होती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय यत्नो हरि। बोले एकादशी महात्म की जय।